स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना एक सरकारी टीचर बनने का, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। इसके अलावा जो लोग 71वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी इस सेट को जरूर लगाएं। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डचों ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी डचों ने आरंभ की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, तो दोस्तों वह ब्रिटिश जनरल थे सर आयर कूट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? चंपारण संघर्ष में जिन लोगों ने महात्मा गांधी का साथ दिया था वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण जिले के नील कृषकों पर किए जा रहे अत्याचार के विरुद्ध अपने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, नरहरि पारिक, मजरूल हक, जेबी कृपलानी, ब्रिज किशोर तथा महादेव देसाई भी थे। गांधी जी के इस प्रथम सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप सरकार को अपना आदेश रद्द करना पड़ा तथा किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने एक समिति की नियुक्ति की, जिसमें सरस गांधी जी भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है? मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम 1878 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 लॉर्ड लीटन के काल में पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना और राजद्रोह संबंधी लेखों को छपने से रोकना था। इसलिए इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के काल में यह अधिनियम रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया नामक किताब किसकी रचना थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खां की। लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया नामक किताब रचना थी सर सैयद अहमद खां की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखन कार्य सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किस शीर्षक से किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द लॉर्ड सॉन्ग के नाम पर। एनी बेसेंट ने गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में जिस शीर्षक से किया था वह शीर्षक हो जाएगा द लॉर्ड सॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, रानी गोदनल्यू ने अंग्रेजों को भारत से निकालने हेतु आदिवासी आंदोलन कहाँ से चलाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर से। रानी गोदनल्यू ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए मणिपुर में आदिवासी आंदोलन चलाया था। इसका जन्म 26 जनवरी 1915 को वर्तमान मणिपुर के तामेंगलांग जिले में हुआ था। इन्होंने मणिपुर, नागालैंड और असम में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। वर्ष 1993 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। गांधी जी के नमक आंदोलन में सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर एवं कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भाग लिया था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक की 390 किलोमीटर की पद यात्रा शुरू की थी, जो 24 दिन में पूरी हुई। गांधी जी ने 6 अप्रैल को प्रातः
नमक हाथ में लेकर कानून तोड़ा था? अगला प्रश्न है, भारत के कौन से शहर में फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में, जबकि माहे में, कराईकल में तथा चंद्रनगर में, यह तीनों में फ्रांसीसी उपनिवेश था। कोलकाता भारत में एक फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशिक उपस्थिति में माहे, कराईकल, चंद्रनगर और पौंडीचेरी जैसी बस्तियां शामिल थी। कोलकाता एक महत्वपूर्ण औपनिवेशिक शहर था, लेकिन उस पर फ्रांसीसी नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन था। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, 1765 ईस्वी में ब्रिटिश में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति से संपर्क में आए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खासी। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। खासी जनजाति मेघालय राज्य में निवास करती है और उनकी अपनी विशेष संस्कृति और परंपराएं हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियां का विस्तार किया, जिससे उनका खासी जनजाति के साथ संपर्क बढ़ गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न इम्पोर्टेंट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लगान के विरोध में बिजोलिया आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? बिजोलिया आंदोलन चलाया गया था राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिजोलिया आंदोलन राजस्थान राज्य में चलाया गया था। यह आंदोलन मेवाड़ शासक के विरुद्ध किसानों का आंदोलन था, जिसका नेतृत्व 1940 के दशक में विजय सिंह पथिक ने किया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस वर्ष बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया था? अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया था 1895 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहीं कहीं इसका आंसर 1900 ईस्वी देता है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बरेली के विद्रोही नेता कौन थे? 1857 के विद्रोह में बरेली के विद्रोही नेता थे खान बहादुर खान, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। अवध की राजधानी लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों वह वायसराय थे लॉर्ड लीटन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, वायसराय लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया गया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के काल में ही पारित किया गया था।